हेलो एवरीवन, अनंत वर्मा दिस साइड। तो पिछले काफ़ी समय से थर्ड ग्रेड भर्ती के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेंटली रूप से परेशान है। कारण आप सभी जानते ही हो कि एक तो 5 से 6 महीने इसके 2 गुना के परिणाम का वेट करना पड़ा। देन उसके बाद इसका डीवी का कोई भी अता पता नहीं है, अभी तक इसका डीवी संपन्न नहीं हुआ है, ना ही उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आई है। और अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ मिलती है, मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल पे शेयर करी थी कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 भर्ती प्रक्रिया जो है वो उसकी जो नियुक्ति पत्र है उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, क्या है ये पूरा मैटर अभी इस वीडियो में समझेंगे। और स्क्रीन पर आपको जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं उसको मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता हुआ चलूंगा। लेकिन जो ये पहला बिंदु देख रहे हो आपकी थर्ड ग्रेड लेवल 1 भर्ती प्रक्रिया जो है इसकी नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इस पर जो वकील साहब का वीडियो आया पहले आप उसको देख लीजिए, फिर मैं सारी चीजों को डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम के जो नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दिया है। आज यह रोक एकल पीठ ने लगाई है। महेंद्र कुमार रेगरवानी की याचिका थी। याचिका में हमने 11 विवादित प्रश्न हैं जिनको डिलीट कर दिया सही होते हुए। वह कुछ और ऐसे प्रश्न थे जो याचिकाकर्ताओं के सही थे, किंतु जो चयन बोर्ड है उसने उनकी आपत्तियों का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया। आपत्ति भी लगाई थी, फिर भी वो उनको सही नहीं किया है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे और प्रश्न हैं जो याचिकाकर्ताओं के सही थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार, लेकिन कर्मचारी बोर्ड ने उन्हें सही नहीं माना। इसको लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसमें पूर्व में ही हाईकोर्ट ने बोर्ड के अधिवक्ता को कॉपी दे दी थी। आज तीसरी बार केस लगा था। कोर्ट से हमने आग्रह किया कि इस भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे, दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है। यदि नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे तो तीसरे पक्षकार का जो है वो अधिकार बन जाता है, तो इस पे जो नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई जाए। साथ ही कोर्ट ने इसमें जो है 10 तारीख तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन है वो जारी रहेगा। तो एक बड़ी राहत की बात है, कम से कम विवादित प्रश्न उत्तर का मामला पहले कोर्ट से निस्तारित हो जाएगा, उसके बाद में ही फाइनल परिणाम आएगा। जो उत्तर कुंजी और परिणाम है दोनों को हमने चुनौती दी थी इसमें, आज कोर्ट में विस्तृत रूप से सुनवाई गई, जिसमें कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। तो देख लिया आप सभी ने वीडियो। अब इस वीडियो से मैंने 3 चीजें उठाई है, जो 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि सर ने कहा है कि जो डीवी प्रक्रिया है वो चल रही है। डीवी प्रक्रिया क्या कर रही है? चल रही है। तो इसके क्या बोलते हैं, नियुक्ति पत्र पर स्टे लगा दिया जाए। भाई आपको पता है, मुझे भी पता है और आप सभी को पता है कि डीवी चल रहा है, ऐसा कहीं दूर दूर तक खबर नहीं है। इनफैक्ट डीवी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज आई नहीं रही है। ठीक है। तो डीवी चल नहीं रहा है, ये बिल्कुल गलत चीज है। जबकि वकील साहब ये कह रहे हैं कि जो है डीवी जो है थर्ड ग्रेड का वो चल रहा है, जबकि ऐसी कोई भी खबर नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि केवल है ना डीवी तो चलता रहेगा, डीवी तो ऑनगोइंग चलता रहेगा, और इसकी जो नियुक्ति पत्र है यानी ज्वाइनिंग लेटर पर जो है वो स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है। कब तक लगा दिया जाएगा? तो 10 तारीख तक इस पे स्टे लगा दिया जाएगा। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, जब इसका डीवी नहीं हुआ है तो इसका नियुक्ति पत्र कहाँ से आएगा और क्या इस पे स्टे लगाएंगे? अभी तो डीवी पेंडिंग है ना, आपको सारी चीजें पता है भाई। अभी तो डीवी नहीं हुआ है, रोज हम डीवी की मांग कर रहे हैं, कभी अपन ट्विटर पर ट्रेंड करते हो, और अभी कल ही उनको डीवी के रिगार्डिंग लेटर देकर आए अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को, और एक और जो कैबिनेट मंत्री तो उनको भी दिया होगा। ये सारी चीजें मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर की थी, आपको सारी चीजें पता होगी। तो भाई अभी तो डीवी चल ही नहीं रहा है तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीजें गलत है ना। दूसरी चीज, इस पूरी भर्ती पर स्टे नहीं लगाया। तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ, इस पूरी भर्ती पर स्टे नहीं लगाया तो ये जो आपका थॉट हो कि ये पूरी भर्ती पर स्टे लग गया, अब क्या होगा, भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी भर्ती पर स्टे नहीं लगाया है, ज्वाइनिंग लेटर देने पर या देने पर स्टे लगाया, यानी नियुक्ति पत्र देने पर स्टे लगाया। तो वो तो बाद का प्रोसेस है ना, वो तो एंड का प्रोसेस है। अभी तो इसका डीवी होगा और भी बहुत सारी चीजें होगी, जिला अलॉटमेंट, बाकी बहुत सारी चीजें होगी, उसके बाद का प्रोसेस है वो। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है भाई। अभी तो डीवी होगा, डीवी के रिगार्डिंग दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं चल रही। ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत है। अब बात करते हैं अपने दूसरे बिंदुओं पर। एक बार वो वीडियो को वापस जाके सुनना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया है। अभी तक इसकी डीवी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो डीवी चल ही नहीं रहा है। जबकि एडवोकेट सर को शायद ठीक से ये पता नहीं होगा, शायद ठीक से वो पता करके नहीं गए कि उनको लग रहा है कि डीवी चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, डीवी नहीं चल रहा है अभी। और 10 तारीख तक इस पे स्टे लगा है। अब 10 तारीख तक ऐसा नहीं है कि 10 तारीख तक स्टे अपने आप हट जाएगा, नहीं
हटेगा नहीं। अब जब वो अपना जो सरकार है ना वो अपना पक्ष रखेगी, बोर्ड अपना पक्ष रखेगी, सॉरी जो बोर्ड है वो अपना पक्ष रखेगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टे वगैरह हट जाएगी, तो इसकी आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 10 तारीख तक इस पे स्टे लगा हुआ है। अब वैसे वो 10 तारीख तक नहीं रहेगा, अब वो स्टे हटेगा बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोर्ड अपना पक्ष रखेगी मजबूती से और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस चीज़ में आपको परेशान होने की, ओवर थिंकिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए कि जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 भर्ती प्रक्रिया है उसकी नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, ठीक है। केवल नियुक्ति पत्र जारी करने पर स्टे है, बाकी जितनी भी प्रोसेस है ना वो ऑनगोइंग चलती रहेगी, जैसे कि आपका जो डीवी है वो ऑनगोइंग होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद डीवी पर स्टे है, तो मैं आपको बता चुका हूँ डीवी पर कोई भी स्टे नहीं है। आपके डीवी ऑर्डर बहुत जल्दी जारी किए जाएंगे। अब कब जारी किए जाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड जब भी चाहेगा और डीवी ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, और डीवी पे कोई भी स्टे नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा भ्रम निकाल देना कि डीवी पर स्टे है, ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती पर भी आपका स्टे नहीं है, केवल जो है नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, ठीक है। सारी चीजें आप समझ गए होंगे, वीडियो भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब डीवी अपडेट तो कल ही मैंने आपको बता दिया था कि कल ही जो है मदन दिलावर जी को लेटर भी दे दिया कि जल्दी से जल्दी ये थर्ड ग्रेड का जो भी प्रोसेस है, डीवी प्रक्रिया वगैरह और सारी प्रोसेस जल्दी से होनी चाहिए। अब देखो अब विभाग कब तक करवाता है, तो ये डेट, एग्जैक्ट डेट क्या होगी डीवी की, तो ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो उम्मीद करते हैं जल्दी सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी आपके डीवी की खबर अपन को देखने को मिलेगी। जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगी वो व्हाट्सअप चैनल पर और यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और न्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते क्या भर्ती रद्द होगी। भाई 0% चांसेस है, भूल जाना कि भर्ती रद्द होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भर्ती रद्द नहीं होगी। ये जो स्टे लगाया ना, ये स्टे भी हट जाएगा जब बोर्ड अपनी मजबूती से अपना पक्ष रखेगा ना, जब बोर्ड के एडवोकेट आएंगे तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके दिमाग में जरा से भी ये डाउट है कि भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग में ये फालतू के भ्रम मत पालना कि भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। भर्ती रद्द नहीं होगी और ये जो स्टे लगा ये सारी चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। चीजों को समझ के उसके बाद बात करते हैं कि क्या रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा। भाई मुझे तो लगता है कि 1% चांसेस है रिजल्ट जो है रिवाइज होने के, क्योंकि रिजल्ट ऐसे ही रिवाइज नहीं हो जाता है। अभी बोर्ड ने अपना पक्ष नहीं रखा है, क्योंकि बोर्ड ने जो क्वेश्चन डिलीट करे हैं ना वो ऐसी नींद में तो डिलीट नहीं कर दिए होंगे। बहुत सारी चीजें सोचने समझने के बाद डिलीट किए होंगे, और इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो काफी देरी से आया, आपको पता होगा। तो इसलिए ऐसे ही सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें, और मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट रिवाइज होगा। और इसमें भी बहुत सारी फिर कमिटीज वगैरह बनती है और फिर वो बोर्ड की तरफ से बनेगी, तो फिर वो सारी चीजें फिर बोर्ड के हक में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी चलो 1% चांस मान लेते, लेकिन 99% चांसेस तो यही है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी जो भी ऑनगोइंग फ्यूचर में होगा तो अपन देख लेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो भी डाउट है मेरे को आप टेलीग्राम पे पर्सनली डीएम कर देना। मैंने लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपका जो भी डाउट है वो आप टेलीग्राम पर पर्सनली मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारे न्यूज़ अपडेट सारे मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड करता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।